हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड क्लास 12 का जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वी हैव टू मेटेलिक स्फीयर्स दैट इज ए एंड बी। ओके, सो आई हैव टू मेटेलिक स्फीयर्स दैट इज ए एंड द सेकंड मेटेलिक स्फीयर इज बी। हाँ, याद रखना, ध्यान रखना कि ये दोनों कैसे स्फीयर हैं, मेटेलिक स्फीयर हैं, यानी मेटल के स्फीयर हैं। और उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का मास m है। ओके, तो इनका मास m हो गया और इनका भी मास क्या हो गया, m हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि ईच आर गिवन प्लस q एंड माइनस q चार्जेस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मतलब इनके पास प्लस q का चार्ज है और इनके पास माइनस q का चार्ज है। ठीक, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वी हैव टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ मास m, we have two metallic spheres of mass m and this metallic sphere has plus q charge and that metallic sphere has minus q charge। तो अब यहाँ पे हम लोग मास कंपेयर करने वाले हैं दोनों मेटेलिक स्फीयर्स का। तो देखो, आपको पता होगा कि किसी भी बॉडी पर अगर प्लस चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ से आया, और अगर किसी मेटेलिक स्फीयर के पास नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ से आया। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। सॉरी, अब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है, अगर किसी मेटेलिक स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स का दान दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया है। तो इस वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो इस तरह से किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज आता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर जाते हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वो बॉडी हो जाती है आपकी नेगेटिव बॉडी, यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब यहाँ पे मास की बात हो रही है। तो भैया देखो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास भी तो ट्रांसफर होगा, मास लेकर ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इसका मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ चला गया, तो ऑब्वियसली इसका मास ज़्यादा हो जाएगा और इसका मास कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो मास ऑफ ए इज लेसर देन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी हो जाएगा। मास ऑफ ए इज लेसर देन मास ऑफ बी। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे हैं कि अ स्मॉल चार्ज्ड बॉल, अच्छा, ए हैविंग -1 माइक्रोकूलम चार्ज, मतलब एक बॉल है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बॉल है और ये जो बॉल है ये चार्ज्ड बॉल है, यानी कि इसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है या तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है। मतलब कुल मिला के इसके पास चार्ज है। अभी इस बॉल का नाम क्या है, ए है। इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास है 1 माइक्रोकूलम चार्ज। भैया इसके पास माइनस में है 1 माइक्रोकूलम चार्ज। अब 1 माइक्रोकूलम क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम, सॉरी 10 की पावर -6 कूलम होता है। 1 कूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलम। तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉल है, इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास है -1 माइक्रोकूलम, और इसको टच कराया जा रहा है विथ अदर आइडेंटिकल चार्ज बॉल। आइडेंटिकल मतलब सेम, इसको टच कराया जा रहा है दूसरे बॉल के साथ, और जो कि एकदम क्या है, सेम है, दोनों बॉल सेम है, मतलब दोनों का आइडेंटिकल है दोनों। फिर कह रहे हैं कि इफ द चार्जेस ऑन ईच अदर आफ्टर सेपरेशन इज +2 माइक्रोकूलम, मतलब जब इनको टच कराया गया ना, अब भैया देखो इनके ऊपर कितना चार्ज था, -1 माइक्रोकूलम। अब इनके ऊपर भी कुछ चार्ज रहा होगा तो हम लोग उसको कितना मान लेते हैं कि Q चार्ज रहा होगा। तो इन दोनों को जब टच कराने के बाद जब सेपरेट किया गया, यानी कि टच कराने के बाद जब इन दोनों को अलग अलग किया गया, देखो ऐसे अलग अलग किया गया, तो यहाँ पे ये देखने के लिए आ रहा है कि दोनों बॉल थी उन दोनों बॉल पे +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया, +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। ये देखने को मिल रहा है।
भाई यही तो लिखा है कि इफ द चार्जेस ऑन ईच अदर आफ्टर सेपरेशन इज +2 माइक्रोकूलम देन द इनिशियल चार्ज ऑन बी। मतलब हमारे पास दो चार्ज बॉल थी, एक के पास -1 माइक्रोकूलम चार्ज था, दूसरे के पास पता नहीं कितना था, और उसके बाद फिर उन दोनों को जब टच कराने के बाद सेपरेट किया गया तो ये पता चला कि इनके पास भी +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया और इनके पास भी +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देन द इनिशियल चार्ज ऑन बी, यानी ये जो बी था, बी पर इनिशियल चार्ज कितना था। अभी तो इसके पास +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में, इनिशियल स्टेज में इसके पास कितना चार्ज था, ये पूछ रहा है आपसे। तो भैया आप ये जानते होंगे, ऊपर लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, आपको पता होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज के कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है उसमें ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो चार्ज को ऐड किया जा सकता है और ना तो चार्ज को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब ना तो एक्स्ट्रा चार्ज तुम ऐड कर सकते हो और ना तो एक्स्ट्रा चार्ज आप निकाल सकते हैं। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। तो इनके पास इनिशियल स्टेज में जितना चार्ज था उतना ही चार्ज इनके पास फाइनल स्टेज में भी रहेगा। दोनों को मिलाकर अगर हम देखें और इन दोनों को मिलाकर अगर देखें तो इनके पास पहले जितना चार्ज था, दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर इनके पास पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज तब भी होगा जब इनको सेपरेट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि -1 माइक्रोकूलम और प्लस इनके पास कितना चार्ज था, Q चार्ज था। ये इतना चार्ज था इस सिस्टम के पास पहले। अब कितना चार्ज है, तो अब इसके पास है +2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम चार्ज अब है। तो ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो चार्जेस का सम है बेटा वो इक्वल हो जाएगा। आई होप हम आपको समझा पाए होंगे कि इनिशियल स्टेज में जितना चार्ज था पूरे सिस्टम के पास, आइसोलेटेड सिस्टम के पास, उतना ही चार्ज सेपरेशन के बाद भी होगा आइसोलेटेड सिस्टम में। तो इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो। तो Q = क्या हो जाएगा, +2 कितना होता है, प्लस का 4 माइक्रोकूलम, और ये उधर जाके माइनस होकर प्लस हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +5 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब इनिशियल स्टेज में, इनिशियल टाइम में इसके पास ये जो Q है इसके पास कितना चार्ज था, +5 माइक्रोकूलम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो +5 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके पास आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि विच इज बिगर, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो लिखा है कि आ कूलम और आ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलम का चार्ज बड़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन बड़ा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना होता है वो बड़ा है। तो भैया यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज बड़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज बड़ा है। कौन बड़ा, ये वाला चार्ज बड़ा है कि ये वाला चार्ज बड़ा है, यही आपको आइडेंटिफाई करना है। 1 कूलम चार्ज बड़ा है कि 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज बड़ा है। कौन सा चार्ज बड़ा है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना ही तो चार्ज होता है, तो कौन बड़ा है। तो भैया अगर इसको थोड़ा सा इसका आप एनालिसिस करिए तो यू विल गेट 1.6 × 10⁻⁻19 का मतलब होता है, इनको अगर हम डिवाइड करें तो नीचे आएगा 10⁻19, और भैया जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर रहेगा 1.6, मतलब ये वैल्यू 1.5 है, समझ लो 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू है, और नीचे 1 के बाद अराउंड कितने जीरोस लग रहे हैं, 1 के बाद अराउंड 19 जीरोस लग रहे हैं। समझ सकते हो कि 19 जीरोस का क्या मतलब होगा। तो भैया 1.6 और उसके बाद कितने जीरोस हैं, उसके बाद फिर नीचे 1 के बाद 19 जीरोस है, तो भैया ये वाली जो वैल्यू है ये ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी।
आपने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा होगा कि अगर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन होता है वो 1 से छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 1 से बहुत 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 छोटी है। और ये क्या लिखा है, 1 कूलम लिखा है। और ये क्या लिखा है, ऐसी वैल्यू जो कि 1 से बहुत छोटी है। ये क्या लिखा है, 1 कूलम। ये क्या लिखा है, 1 की ये ऐसी वैल्यू है जो 1 से बहुत छोटी है। तो भैया कौन बड़ा होगा, 1 कूलम बड़ा होगा कि ये वैल्यू बड़ी होगी? ऑब्वियसली 1 कूलम बड़ा होगा। तो भैया क्या बड़ा होता है, 1 कूलम का चार्ज बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उससे बड़ा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यानी कितना इलेक्ट्रॉन, यू कैन से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज कैरी करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज कैरी करते हैं? भाई चार्ज लेकर कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए? तो इसके लिए हम लोग एक पढ़े हैं भैया, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर होता है N इंटू E। ठीक, यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 कूलम। और N मतलब क्या होता है, N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटू E मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ये हो गया। अब यहाँ से N की वैल्यू निकालो, N ही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो पूछ रहा है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज कैरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ से N की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। अब इसको भैया थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 की पावर 19 ऊपर ले जाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर ले जाओ, तो ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19 और अपॉन में आ गया 16। अब 10 को 100 बना लो सॉल्व करने के लिए। देखो भैया 10 को अगर तुम 100 बना लोगे तो वहाँ बचेगा 10 की पावर 18 और अपॉन में कितना आ गया 16। अब भैया 16 को 100 को 16 से डिवाइड कर दो। जब 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 6 जा 96 होता है, पॉइंट लगा, 16 2 जा 32 होता है, 8 बचा, 16 5 जा 80 इंटू 10 टू द पावर आ गई 18। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ N। सो 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए आपको अराउंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब क्या होता है, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है नेट चार्ज। ओके, तो भैया 1 कूलम का चार्ज कैरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, यानी कोई बॉडी है, उस बॉडी से हर सेकेंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, लूज कर रही है वो बॉडी, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, निकल रहे हैं उस बॉडी से। तो कह रहे हैं कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अगर उस बॉडी से हर सेकेंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज को निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम चार्ज को निकलने में कितना टाइम लगेगा। भाई उस बॉडी से हर सेकेंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं, चार्ज लेकर जा रहे हैं। तो 1 कूलम का चार्ज निकलने में कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम का चार्ज निकलने में कितना टाइम लगेगा। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जो 1 कूलम का चार्ज होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये कितने, इसको निकलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने पड़ेंगे।
यानी कि एक कूलम के चार्ज को कैरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अभी पढ़े थे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी इतने कूलम चार्ज को निकालने के लिए। तो चाहे हम बोलें 1 कूलम ऑफ चार्ज, चाहे हम बोलें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, दोनों बातें सेम है। ओके, अब आगे देखो, आगे देखो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर सेकंड में। ओके, तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 अपॉन हो जाएगा 10 टू द पावर 9 सेकंड लगेगा। और निकालना कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो समझ लो 1 कूलम ऑफ चार्ज निकल गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में इतना टाइम लगेगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो यूनिटरी मेथड है, आप जानते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। अब भैया इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड लगेगा एक कूलम चार्ज को निकलने में किसी बॉडी से। अच्छा, अगर इसके हम थोड़ा सा फील दिलाएं और इसको हम कन्वर्ट करें किस में जानते हो, ईयर्स में कन्वर्ट करें, तो भैया जो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड आया है ना, इसको तुम कन्वर्ट करो ईयर में। अब बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में एवरेज अगर देखें तो 365 डेज होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 7 सेकंड। तो अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करें तो लगभग 198 ईयर्स निकल के आएगा। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी से एक कूलम के चार्ज को निकलने में लगभग 198 ईयर्स लग जाएंगे। अगर हर सेकंड निकलना हो, अगर हर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हों, या एक कूलम का चार्ज किसी बॉडी से निकालना हो, तो भैया आपको लगभग 198 ईयर्स लग जाएगा। ठीक, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ये भी है और उसके बाद ये भी है। चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज की स्लाइड का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक सोप का बबल है, ठीक है, इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। भैया अच्छा, तो यानी एक सोप का बबल है, ये रहा सोप का बबल, ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हर जगह इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, हर जगह इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर कह रहे हैं कि इसका रेडियस, मतलब अब भाई स्फीयर है, बबल है, स्फीयर है, तो रेडियस भी होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका रेडियस क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये रिमेन्स अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये लिखा है कि नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड एज इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। कह रहे हैं कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो भैया देखो, अगर ये सोप का बबल है और इसके चारों तरफ हर जगह नेगेटिव चार्ज है, तो तुम्हें चार्ज की प्रॉपर्टी पता होगी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया यहाँ पे हर जगह सेम टाइप का चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो जब सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ जाएगा, तो भैया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स लगा के एक दूसरे को रिपेल करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से रेडियस बढ़ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।